नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव की जंग अब तेज हो गई है। आज रुपौली में एनडीए की बहुत बड़ी रैली हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया है। आरक्षण खत्म करने का बयान देकर विपक्षी दल झूठ का सहारा लेते हैं। रुपौली की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। चिराग पासवान जब तक जिंदा है, न आरक्षण को खतरा है, न संविधान को खतरा है। मंत्री अशोक चौधरी ने भी नीतीश कुमार के काम को गिनवाया। अशोक चौधरी ने आरक्षण बढ़ाने और जातिगत जनगणना का जिक्र करते हुए जनता से जेडी उम्मीदवार कलाधर मंडल को वोट करने की अपील की। जो विपक्ष के बहकावे में आ गए, उनके झूठे बातों में आ गया, दुनिया भर का भ्रम इन लोगों के द्वारा फैलाया गया। कभी कहा जाता था कि भैया संविधान खतरे में है, फिर कहा जाता था कि अगर इन लोग की सरकार आई तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज भैया हम लोग की सरकार बने महीना होने को आया, क्या हो गया, किसका नुकसान हो गया? आप लोगों के ऊपर 7 जन्म में कभी कोई आज चिराग पासवान नहीं आने देगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं, और ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा। आपने ताकत देने का काम किया, और अभी हमारा समय खत्म नहीं हुआ है। अभी 5 साल का जो सरकार है, उसमें नीतीश जी को आपको और ताकत देने की जरूरत है। इसीलिए हमारे उम्मीदवार कलाधर मंडल जी को पूरी ताकत देकर के अपने सभी समाज के लोगों को, सभी लोग आज आपको अपना वोट देना है, और अपने जितने सगे संबंधी हैं उनको आज, कल, परसों और 10 तारीख को भी रोज 10 फोन करना है। वहीं रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए एनडीए के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, और इसी कड़ी में 2 केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी रुपौली प्रचार प्रसार करने पहुंचे। एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील करने के साथ साथ विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। न्यूज 18 से खास बातचीत में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें अगस्त तक केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। रुपौली में पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। सर, क्या माहौल देख रहे हैं आपने यहाँ पे चुनाव प्रचार? एकदम यहाँ देख रहे हैं, ये स्थान दलितों का, गरीबों का, अति पिछड़ों का है। जो यहाँ कम से कम 10,000 आदमी जुटे हुए हैं, सब इसी वर्ग के लोग आते हैं, और समाज में समझदार भी और बुद्धिजीवी भी लोग हैं जो आए हैं। मैं समझता हूँ कलाधर मंडल की जीत 100% नहीं 200% निश्चित है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का वरद हस्त है कलाधर मंडल पर। सर, उधर लालू जी कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार अगस्त के बाद नहीं चलेगी। वो तो उस समय कह रहे थे कि एनडीए की सरकार यहाँ आ ही नहीं रही है, तो झूठ बोलते ही हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगला रहे हैं। वही चीज यहाँ भी कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी थे, चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले बहुत बधाई। चिराग जी आज रुपौली पहुंचे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? भाई माहौल आप खुद ही देख रहे हैं, जिस तरीके से आज एक ही विधानसभा में हम लोग की 3-3 सभाएं, उसके बावजूद अगर इतने जोश उत्साह के साथ अगर लोग हैं, ये अपने में दर्शाता है कि लोगों ने पुनः मन बनाया हुआ है एनडीए के पक्ष में मतदान करने का। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा, और इस बार इस विधानसभा में भी। और खास तौर पर जब ऐसे बयान सामने आते हैं, जो प्रधानमंत्री जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी जिनका समर्थन कर रहे हैं, हम लोग जिनका समर्थन कर रहे हैं, वो सरकार गिरने की जो लोग भविष्यवाणी करते हैं, उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। उसको लेकर और ज्यादा उत्साह के साथ आप रुपौली का परिणाम देखिएगा। एक बड़े अंतर के साथ यहाँ से हमारे प्रत्याशी कलाधर मंडल जी की यहाँ से जीत होगी। तो सर, लालू जी आखिर सर के भविष्यवाणी क्यों कर रहे थे अगस्त में एनडीए की सरकार गिर जाएगी? सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बहला के फुसला के रखने के लिए। वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि भैया नहीं बहलाएंगे, फुसलाएंगे तो कैसे 5 साल चलाएंगे। अभी अगस्त तक की भविष्यवाणी है, उसके बाद दिसंबर तक की होगी, फिर अगले साल की होगी, फिर 2 साल की। 2025 में क्या रहेगा बिहार में? एनडीए की सरकार बनेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। कितने सीट मिलेगा एनडीए को? भाई ये तो अभी गठबंधन के भीतर चर्चा का विषय है। मुझे लगता है जैसे लोकसभा में बहुत एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा कर लिया था,
उसी तरीके से विधानसभा में भी हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जो रुपौली में उपचुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और एक बड़ी सभा को संबोधित भी किया और उन्होंने दावा भी किया, साथ ही लालू यादव को उस बयान पे निशाना भी साधा जिसमें लालू यादव ने कहा था कि सरकार के बाद गिर जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्रा, जेजेडी नेटवर्क, रुपौली। वहीं रुपौली में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू बीमा भारती के बहाने तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि बीमा भारती को अपने नेता तेजस्वी यादव के तेज पर विश्वास नहीं, तभी तो वो अपनी जीत के लिए उस पप्पू यादव के शरण में नतमस्तक हो गई है। बीजेपी और जेडीयू पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी किसी के सामने झुकती नहीं। बीमा भारती मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेंगे भी। यादव को झटके पे झटका तेजस्वी यादव पर, अब उनके अपने दल के लोगों का भी भरोसा नहीं। राजद के लोग जानते हैं कि तेजस्वी में इतना तेज नहीं है कि वे अपना उम्मीदवार को भी जीत दिला सके। यही वजह है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद की प्रत्याशी बीमा भारती पप्पू यादव के विश्वास में है और चुनाव जीतने के लिए पप्पू यादव से समर्थन मांग रही हैं। तेजस्वी यादव के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। रुपौली में जो महागठबंधन की उम्मीदवार है, उनको लोकसभा के चुनाव में मुट्ठी भर वोट आए थे, जमानत जब्त हो गई थी। अब विधानसभा के चुनाव में चुल्लू भर वोट मिलेंगे। अभी नतमस्तक होने का खेल जारी है। सुना है जिनके खिलाफ लड़ रही थी उनके पास जाकर नतमस्तक होना पड़ रहा है। ये दर्शाता है कि हमारे उम्मीदवार, हमारे गठबंधन के सामने इनकी ताकत कहीं नहीं है। बीमा भारती जी रुपौली में मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ रहा है और मजबूती से चुनाव जीतेंगे भी। तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन साथ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले लोगों को क्या पता, जो अकेले भाजपा के लोग कभी जीवन में सत्ता में नहीं आए, बिहार में बैसाखियों पर चले, अब वो व्यक्तिगत कचरा ज्ञान परोस रहा है। और रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन से इस सीट को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और इस उपचुनाव में पप्पू यादव पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का समर्थन जिस तरफ होगा वो भी उसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, यानी पप्पू यादव आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, बिहार का जो परिप्रेक्ष्य है, एक एक विधानसभा की वैल्यू, ये जो 5 विधानसभा है, यदि 5 इंडिया गठबंधन जीत गया तो नीतीश कुमार की सरकार गई। और ना मुझे नीतीश कुमार जी से, ना तेजस्वी जी, ना लालू जी, ना कोई जी से कुछ भी नहीं है। कोई भी बनेंगे बिहार का भला नहीं होना, इसको आप समझें। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं। चिराग ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए चिराग पासवान ने लिखा, केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। चिराग पासवान ने बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2014 को फिर से लागू करने की मांग की है। सेवानिवृत्त होने वाले दफादार और चौकीदार के आश्रितों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर चिंता जताई। साथ ही बिहार में पुल गिरने की घटना पर सीएम नीतीश से चर्चा की गई। सीएम नीतीश ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। एलजेपी आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सीवान पहुंचे, जहां उन्होंने गोल्डन पासवान के परिजनों से मुलाकात की है। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दरअसल 19 जून को न्यायालय कर्मी राकेश कुमार उर्फ गोल्डन पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोल्डन पासवान अपनी बहन को एग्जाम दिलाकर घर लौट रहे थे। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। चिराग पासवान ने जिले के एसपी से बातचीत की और पूरे मामले की कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। निर्मम दिन दहाड़े हत्या की गई है, इसको कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी के द्वारा भी एक प्रतिनिधि मंडल
कुछ दिनों पहले यहाँ से आकर पूरी जानकारी लेकर हमारे पास आया था। मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हम लोगों ने पूरे विषय को देने का काम किया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी गिरफ्तारी की गई है। मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम किया। और बीजेपी की सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे, जहां एनडीए के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। अश्विनी चौबे ने लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनको पता है कि वो कभी भी अब सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। वहीं तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री पद के लिए अभी कोई वैकेंसी ही नहीं। इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसे है, उनको बराबर सत्ता दिखाई पड़ता है और उनको मालूम नहीं कि वो अब जीवन में कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं। लंबे अरसे तक कहीं दूर से भी मुख्यमंत्री का पद वैकेंट नहीं है और उनके लिए तो नहीं है। अगली खबर कटिहार से आपको बताएं, जहां 75वें वन महोत्सव में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार शामिल हुए। मंत्री ने वृक्षारोपण कर पेड़ों के महत्व का जिक्र किया। लालू प्रसाद के केंद्र सरकार के जल्द गिर जाने के बयान पर मंत्री ने पलटवार भी किया है। प्रेम कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद का सपना कभी पूरा होने वाला है ही नहीं। ये सरकार सफलता के साथ अपने कार्यकाल को पूरा करेगी। जी हवा में बात कर रहे हैं। देश की जनता ने चुनाव जो लोकसभा का हुआ है, 18वीं लोकसभा जो हमारा गठित हुआ जा करके है, देशवासियों ने मत देकर के 5 वर्षों के लिए मतदान देने का काम किया है। और अभी एनडीए की सरकार गठित हो गई है। ये सरकार 5 साल चलेगी जाकर के। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं जाकर के। अब नित्य दिन नई बात करते जाकर लालू यादव सपना देख रहे हैं, सपना पूरा होने वाला नहीं है जाकर के। अब लालू प्रसाद पर हैं, उनके बातों में कोई दम नहीं जाकर। और जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी को हराया, गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे। राहुल गांधी के इस दावे पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने हमला बोला है। राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को हसीन सपने देखने की बहुत पुरानी आदत है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वहीं बीजेपी सरकार गिरने के लालू प्रसाद के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि लालू प्रसाद पहले अपनी पार्टी को संभालें। राहुल गांधी को हसीन सपने देखने की पुरानी आदत है। कुछ चीज़ें दुर्घटनाएं में हो जाती हैं, वो सामान्य नहीं बनता। ये जो चुनाव था, उनको दुर्घटना में कुछ सीटें अधिक मिल गई हैं। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस का न संगठन है, न उसके पास कोई दृष्टि है। हमें लालू जी से मुझे कहना है कि वो अपनी पार्टी को संभाल लें और जिस तबके का नेतृत्व कर रहे हैं, कम से कम उस तबके के प्रतिभावान व्यक्ति को, प्रतिबद्ध व्यक्ति को राजनीति में आगे लाएं। परिवार पर आधारित लोग जो सिर्फ परिवार से बाहर सोचते नहीं हैं, परिवार से बाहर जानते नहीं हैं, परिवार से बाहर देखते नहीं हैं, उन्हें नैतिक उपदेश देने का अधिकार कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते हिंसा के विरोध में पटना में महिला संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की है। महिलाओं ने कहा कि ममता बनर्जी खुद महिला हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं पर हिंसा हो रही है उससे ममता बनर्जी ने देखा तक नहीं। महिला संगठनों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। हो रहा अत्याचार वो बंद करें। नारी बहुत ज्यादा त्रस्त है बंगाल में। सब महिला लोग को, नारी लड़की लोग को पीटा जा रहा है गरीब वर्ग के। ये सब गलत है, इस पे रोक लगाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू हो।